इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। हथियार तैयार करो, जंग लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, जंग। हथियार तैयार करो सारे। ये ऐलान सुन रहे हैं आप? ये ऐलान नहीं, पाकिस्तान के लिए खतरे का सायरन है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से ही पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बलूचिस्तान है तो आप गलत हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान में क्यों उठ रही है पाकिस्तान से जंग लड़ने की आवाजें, क्यों आज गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को गुलामी के दिन याद आ रहे हैं, आज क्यों वो पिछले 75 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान को खुली चुनौती दी जा रही है। ऐलान किया जा रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तानी जनरलों के बाप की जागीर नहीं है और इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। कौन है ये शख्स जो खुलेआम पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर रहा है? कौन है जो पाकिस्तान के कब्जे में रहकर भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहा है? ये गिलगित बाल्टिस्तान की पार्टी बीएनएफ के नेता नवाज खान नाजी हैं, लेकिन इनकी आवाज के पीछे गिलगित बाल्टिस्तान की पूरी पब्लिक है। आज गिलगित हो या फिर बाल्टिस्तान, नगर हो या यासीन, जीबी के जिस एरिया का नाम लेंगे आज वहां ऐसी ही तस्वीर दिखाई देगी। गिलगित बाल्टिस्तान में निकल रहा लोगों का सैलाब इस्लामाबाद को डुबोने पर आमादा है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हो रही और भी आवाजें सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान के ही लोग उठ खड़े हुए हैं। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है। गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर के ऊपर का वो हिस्सा है जिस पर पीओके की तरह पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, और आज नहीं तो कल फिर वो कभी भारत का हिस्सा बन ही जाएगा। खैर, पाकिस्तान ने कश्मीर के कई इलाकों को कब्जा तो लिया था, लेकिन उनके साथ आज तक कभी इंसाफ नहीं कर पाया, जैसे उसने बलूचिस्तान के साथ नहीं किया। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने कभी उनके राइट्स नहीं दिए, उनका डेवलपमेंट नहीं किया। पाकिस्तान ने केवल बलूचिस्तान की तरह ही गिलगित बाल्टिस्तान के रिसोर्सेज को चूस कर अपने पंजाब का पेट भरा है, और आज जो विरोध यहां दिखाई दे रहा है वो इसी के खिलाफ है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान का विरोध सालों से होता आया है, लेकिन पिछले एक महीने से शुरू हुए इस आंदोलन की वजह गेहूं था, जिसे पाकिस्तान में गंदम कहा जाता है, यानी कि वीट, जो अब आजादी की मांग तक पहुंच गया है। गिलगित बाल्टिस्तान में गेहूं की कीमत को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिसंबर के महीने में गेहूं के दाम 21 रुपए से बढ़ाकर सीधे 36 रुपए किलो कर दिए गए। एक्चुअली जीबी के लोगों को साल 1971 से ही गेहूं पर सब्सिडी मिलती है, लेकिन पिछले साल से यह सब्सिडी कम कर दी गई। तकरीबन 20 रुपए पर केजी वीट का जो रेट था उसको 36 रुपए करने का फैसला हुआ, यानी कि ये 80% की इंक्रीज है टोटल प्राइस में, जबकि सारे पाकिस्तान में इसके अलावा अगर देखा जाए तो 25% महंगाई होती है सिर्फ। लेकिन गिलगित के अंदर जहाँ पर आपने सब्सिडी देनी थी गंदम पे, वहाँ आपने 80% महंगाई कर दी। तो इससे एहतजाज शुरू होते हैं। ये वही वीट सब्सिडी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 70s में दी थी। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर ना कोई लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्री थी, ना वहाँ पर NFC अवार्ड के फंड्स जा रहे थे, साथ साथ वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर इन्हसार था सर्वाइवल का। सिर्फ हर आदमी का इन्हसार वहाँ पे खेती बाड़ी करके गंदम पर ही है और इस तरह की चीज़ों पर है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आती हैं। तो अगर उसी के ऊपर इतनी महंगाई होगी तो लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट नहीं करती, कैसे चलेंगे रोजगार उनके? इसका जवाब आप सोच लीजिए। गिलगित बाल्टिस्तान की पब्लिक और वहां के नेताओं ने गवर्नमेंट से फरियाद की कि भाई फैसले को वापस लिया जाए, लेकिन गेहूं के दाम कम नहीं किए गए। कहने को तो यह फैसला रीजनल गवर्नमेंट का है, लेकिन भाई दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में पत्ता भी हिलता है तो पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामाबाद में बैठी सरकार के हुक्म से होता है। कहा गया कि सब्सिडी जो है वो सरकार पर बोझ है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इस दलील की सच्चाई बता रहे हैं
पाकिस्तानी कैनेडियन बैरिस्टर हामिद बाशानी। सुनिए। गवर्नमेंट ये कहे कि भाई इन लोगों को सब्सिडी दो जो इल्ली और दुश्वार गुजार इलाकों में रहते हैं, जहाँ चीज़ों की लागत आलमोस्ट दुगनी चुगनी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हालांकि सब्सिडीज इस दौर में एक बुरी बात समझी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो 35-36 अरब की सब्सिडी अमीर लोगों को दी जाती है वो बुरी नहीं समझी जाती, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के गरीब या गुर्बत के मारे हुए लोगों को आटे पे अगर 2 रुपए की कोई सब्सिडी है तो वो हम क्यों दें। पाकिस्तानी सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद वहां के लोग सड़कों पर निकल आए। गिलगित एजेंसी और बाल्टिस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। इस आंदोलन को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और जैसा कि पाकिस्तान में हमेशा होता आया है, पाकिस्तान अपने भीतर उठने वाली हर आवाज को दबाने की पूरी कोशिश करता है, हर हथकंडे अपनाता है, उसे तोड़ने, उनमें फूट डालने की कोशिश करता है। यहां भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार जीबी के लोगों ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। गिलगित वाला जिंदा है, वाला जिंदा है, एक्शन वाला जिंदा है, कमेटी वाला जिंदा है, तारीख भी सुन लो जिंदा है, जीबी भी सुन लो जिंदा है, अमजद भी सुन लो जिंदा है, खालिद भी सुन लो जिंदा है, गिलगित वाला जिंदा है, पाकिस्तान वाला जिंदा है, दुनिया भी खाके जिंदा है। किला का मसला है, चिलास का जो मसला है वो गिलगित का मसला है, गुपिस का जो मसला है वो हमारा मसला है, यमित का जो मसला है वो आप सबका मसला है, बुक की जो मसला है यमित से बुक तक वो आप सबकी मसला है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे और इसके अलावा जितने भी मजहबी फर्के हैं, हमें इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करना होगी ताकि इस कौमी जद्दोजहद में कोई हमें सबूताज करने के लिए सामने ना आ सके। शिया नहीं बनो, सुन्नी नहीं बनो, इस्माइलिया नहीं बनो, मुसलमान बनो और गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम बनो बस। गंदुम गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए जिसे देखकर पाकिस्तानी आर्मी और उसकी पपेट गवर्नमेंट के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तान ने 1 महीने तक गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को दबाने की पूरी कोशिश की। जब उन्होंने हार नहीं मानी तब जाकर गेहूं के पुराने रेट को लागू करने की बात कही, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को एक बार फिर उसकी हकीकत दिखा दी। बता दिया कि इस्लामाबाद में बैठे नेता और पाकिस्तान की आर्मी को गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों से कोई सरोकार नहीं। इसी वजह से गेहूं की कीमत को लेकर शुरू हुआ उनका यह विरोध प्रदर्शन अपने लिए आजादी मांगने लगा है। शुरुआत गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने सबसे पहले यहां की डमी असेंबली को खत्म करने की मांग से की। यहां के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में केवल दिखावे के लिए असेंबली बनाई हुई है। यहां केवल पाकिस्तानी आर्मी और इस्लामाबाद की गवर्नमेंट के हिसाब से सरकारें बनाई और गिराई जाती हैं, जैसा कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी होता है। जब तक हमारी सेनेट खत्म नहीं होती, जब तक आपका सूबाई असेंबली खत्म नहीं होती, जब तक आपका लेजिस्लेशन जो इससे पहले हो चुका है वो खत्म नहीं होती, ये सब्सिडी कैसे खत्म हुई? अब आपका सवाल बनता है ये सब्सिडी किसने खत्म करवाई? ये सब्सिडी किसके कहने पे खत्म हुई? अगर ये सब्सिडी खत्म हुई है तो इसके पीछे बन बनाया प्लान है। ये इसके अखराजात अपनी इंतजामियात के ऊपर लगाएंगे और आवाम से कहेंगे कि हमने सब्सिडी खत्म किया है। तो गिलगित बाल्टिस्तान की जनता ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि जब टैक्स हमसे लेते हो तो हमारा हक क्यों नहीं देते हो? सवाल यह भी उठे कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को कानून और कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि ऑर्डर से चलाता है। अपने आईन से, अपने कानून से महरूम रखा जाता है। इसमें भी हम पूरा उतरते हैं। हमें हुक्मनामे के तहत चलाया जाता है। हम कहते हैं उस हुक्मनामे के अंदर आप इंसान समझ ले लें, सब चीज का टैक्स लेकर अवाम को वापस जब देने का दिन आता है और एक अदारे के तहत तकसीम होता है, उस अदारे का नाम है नेशनल फाइनेंस कमीशन।
कौमी मालियाती अदारा कहते हैं, कमीशन है, उसमें गिलगित का नाम दर्ज नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का। अभी आपने जिस शख्स की बात सुनी वो गिलगित बाल्टिस्तान के अवामी वर्कर्स पार्टी के लीडर बाबा जान हैं। पाकिस्तान का विरोध करने की वजह से बाबा जान को दंगा भड़काने के झूठे आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। उन्हें 9 साल तक इल्लीगली जेल में रखा गया और इनको अभी साल 2020 में काफी दबाव के बाद छोड़ा गया था। अब गिलगित बाल्टिस्तान की जनता को यह समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान केवल उनके रिसोर्सेज चाहता है, लोग नहीं चाहता। 75 साल में उसने केवल और केवल गिलगित बाल्टिस्तान से लिया ही है, उसे कुछ दिया नहीं। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के ज्यादातर हिस्सों को चीन के हाथों बेच दिया है और अब गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपनी जमीन के लिए, अपने पहाड़ों और अपने आसमान का जो हक है उनका, वो हक मांग रहे हैं। सिर्फ गंदम का मसला नहीं है, इन पहाड़ों को पाकिस्तानी जर्नलों और चीनी कारोबारियों ने मिलकर बांट दिया है और इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है, इनके बाप के ये पहाड़ नहीं है। पाकिस्तानी जर्नलों, तुम अमेरिका के डॉलर खाकर तुम्हारा गुजारा नहीं होता है जो गिलगित के पहाड़ों को खा रहे हो। तुम अमेरिका के डॉलरों से तुम्हारा पेट नहीं भरा। यहाँ जो भी कोई लीज होती है उसके पीछे या पाकिस्तान आर्मी का कोई रिटायर्ड अफसर होता है या कोई चाइना कारोबारी होता है, कोई आम आदमी नहीं है। हम तुम्हारे पेट से निकालेंगे इन पहाड़ों को। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को ही वहां की जमीन पर हक नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं। यकीन नहीं है तो सुनिए फॉर्मर सीनेटर फरहतुल्लाह बाबर क्या कह रहे हैं। आप 18वीं तरमीम को वहां नहीं नाफिज करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि 18वीं आईनी तरमीम के तहत गिलगित बाल्टिस्तान के जो ज़ेरे ज़मीन वसाइल हैं उस पर फिर उनका कब्ज़ा होगा। अपने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की हक मलकियत होगी। वो हक मलकियत हम नहीं देना चाहते। पाकिस्तान का ये ऐसा वाहिद इलाका है जिनको ना मालिक हाकिमियत है और न मालिक मलकियत है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के साथ डबल गेम खेलता आया है। जब जीबी का एरिया चीन को गिफ्ट करना था तब उसने जीबी को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया था। जब वहां सीपेक लेकर आया तब भी यह पाकिस्तान का हिस्सा था। जब यहां की जमीनें कब्जा करनी थी तब भी यह पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन जब यहां के लोगों को उनका हक देना होता है, जब डेवलपमेंट के काम कर रहे होते हैं, तब यह डिस्प्यूटेड एरिया हो जाता है। भाई समझ रहे हैं आप? तो कहते हैं कि जी ये कश्मीर का हिस्सा है, मसला है कश्मीर का हिस्सा है, तो इसको हम इसके हुकूक नहीं दे सकते। ये बात आप उस वक्त नहीं कहते जब आप वहाँ जाके तो जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लोर करते हैं या वो एक्सप्लॉइट करते हैं। उस वक्त आप ये नहीं कहते कि ये डिस्प्यूटेड है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वहाँ की जो टेरिटोरी है उसका एक बहुत बड़ा चंक जब आप चीन को देते हैं 1962 जो पाकिस्तान चीन समझौता, बॉर्डर समझौता हुआ, उस वक्त आप ये नहीं कहते कि इस टेरिटोरी पे इंडिया का क्लेम है, तो हम किस तरह ये 12-13 हज़ार मरबा किलोमीटर इलाका जो है उठा के जो है वो चीन को दे रहे हैं। 1947 में 74 में आपने वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल जो है वो ख़त्म किया, जिसकी खातर आपके लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ये काम आके 2019 में इंडिया ने जम्मू कश्मीर में किया। 2019 कहाँ और 1974 कहाँ, यानी आपने सदी पहले ये काम जो है वो कर दिखाया था कि वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल आपने ख़त्म किया, जिसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो लैंड है वो ओपन फॉर सेल है। गिलगित बलूचिस्तान के पहाड़ों को पाकिस्तान अपना बताता है, यहाँ की झीलों नदियों को भी पाकिस्तान अपना बताता है, पर 75 साल से पाकिस्तान का यह धोखा जो है अब नहीं चलेगा। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अब इस झांसे में नहीं आना चाहते। हमारी जुराफिया, हमारी तारीख, हमारी तहजीब, हम इनको तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान को दिलकश पाकिस्तान के नाम से दिखाए जाते हैं। हमारी खल्की लेक, हमारी अताबाद लेक, हमारी बरसवत लेक, हमारी
अब गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी से हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब पिछले 75 सालों का, हिसाब उनकी कई पीढ़ियों को बर्बाद करने का। और हमारा कई अरबों रुपए उधर फंसे, अरबों 100 अरब नहीं, 200 अरब नहीं, उससे भी ज्यादा है। 75 साल का हिसाब देंगे तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों के बड़े बड़े कोठियां जब्त होंगी। गिलगित बाल्टिस्तान के हुकूमत पे डाका डालकर अपने लिए कोठियां बनाई है, जायदादें बनाई है, हमारा सेहत से लेके सब चीज को लूटा है। गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम ने पाकिस्तानी आर्मी को खुली चुनौती दे दी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को 1971 की याद दिलाई है, बांग्लादेश की याद दिलाई है, बलूचिस्तान की भी याद दिला दी है और ऐलान कर दिया है कि अब यहां के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाएंगे। आपने बंगालियों को भी मायूस करके भेजा था, आपने बलोचों को भी मायूस करके भेजा है। वहां बड़ा खून बहा है, वहां बहुत कुछ हुआ है, अभी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। आप इनको मायूस करके वापस न भेजें। अगली मर्तबा ये लोग चौक पे खड़े नहीं होंगे, हर चौराहे पर मोर्चे संभालेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान से पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त बगावती आवाजें उठती रही हैं। पाकिस्तान यहां से उठती आवाजों को अक्सर शिया सुन्नी का मसला सुलगाकर दबा देता है, लेकिन इस बार यह आवाज पाकिस्तान की इस चाल से दबती हुई नहीं दिख रही। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अब पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, वो हर हाल में पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और वाकई मुझे तो यह लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब यहां के लोग भी बलूचिस्तान के लोगों की तरह हथियार उठाकर पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे। क्योंकि संकेत मैंने आपको बयान सुनवाई है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो वहां से बयान आए हैं मैं उनके हवाले से कह रहा हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।